देखिए, युवाओं के लिए सौगात ये है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ढालें अपने जीवन में और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दें, ये सबसे बेहतर है। युवाओं से बस यही आग्रह करूंगा कि हम उनके विचारों के कुछ अंश को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा और हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। घोटाले तो नहीं बोल सकते, पर भ्रष्टाचार बोल सकते हैं कि जो नीचे लेवल के जो है, जैसे नामांकन, बटांकन, नामांतरण, ये छोटे छोटे काम हैं जिसमें उनको चक्कर लगवाया जाता है किसानों को। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय, और आपकी सरकार से युवाओं को काफ़ी अपेक्षा है, आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या शुरू करने वाली? देखिए, सबसे पहले तो आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मैं बधाई देता हूँ, और ये हम लोग के गौरव का क्षण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय यहाँ पे रायपुर में भी बिताए हैं। वो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु थे, युवा सन्यासी थे, उनके विचार आज भी जीवित हैं। युवाओं से बस यही आग्रह करूँगा कि हम उनके विचारों के कुछ अंश को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा और हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आपने अभी कहा कि स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में अपने बहुत सारे समय गुजारे, उनकी यादगार है ये जो जहाँ पे अपन खड़े हैं बूढ़ा तालाब सरोवर, यहाँ वो तैरने भी आते थे। आपके शासनकाल में ही यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी थी, मगर उनकी यादों को सहेजने के लिए, संवारने के लिए और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, इसके बारे में हमारे सांसद, अभी सांसद हैं सुनील सोनी जी, महापौर थे उस समय, ये सब किए थे। अभी चर्चा हो रही थी, उनके साथ बैठेंगे और रूपरेखा बनाएंगे कि क्या अच्छा किया जा सकता है। युवाओं को क्या सौगात देने वाले हैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस? देखिए, युवाओं के लिए सौगात ये है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ढालें अपने जीवन में और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दें, ये सबसे बेहतर है। और स्वामी जी के याद में युवा दिवस के अवसर पर एक सप्ताह का कार्यक्रम करने वाले हैं। खेल कूद का है तो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित कहानी, ये सब करने वाले हैं, ताकि युवा तक उनका विचार पहुंचे, ये प्रयास है। राजस्व विभाग भी आपके पास है, और जब आप राजस्व विभाग का प्रभार आपको मिला था, तो जब हमारी बातचीत हुई तो आपने बोला था कि राजस्व विभाग में बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार की शिकायत आप तक भी पहुंची है। अब लोगों को उम्मीद है कि उस भ्रष्टाचार, घोटाले और इस पर जो गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि आप लोगों का एक ये भी गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुआ, उस पर आप कार्रवाई करेंगे, उनके आरोपियों पर सख्त सख्त कार्रवाई कब तक होगा? कुछ समीक्षा की है कुछ केसों की आप लोगों? घोटाले तो नहीं बोल सकते, पर भ्रष्टाचार बोल सकते हैं कि जो नीचे लेवल के जो है, जैसे नामांकन, बटांकन, नामांतरण, ये छोटे छोटे काम हैं जिसमें उनको चक्कर लगवाया जाता है किसानों को। तो एक सेक्रेटरी को निर्देश दिया हूँ, और कुछ हम ऐसा करने वाले हैं, जैसे एक RI लेवल का एक शिविर लगाएं, जो RI तक निपट जाए। RI से ऊपर का चीज़ है तो तहसील स्तर पे शिविर का आयोजन करें, उसके ऊपर कलेक्टर लेवल का जो है, तो 3 लेवल पे एक शिविर लगा करके जो पुराने प्रकरण है नामांतरण का अविवादित, इनका निपटारा शीघ्र हो और किसानों को राहत मिले, ऐसी एक हमारी योजना बन रही है। तो ये टंकराम वर्मा जी थे, और उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में जो मामले लेट हो रहे हैं, जो मामले पड़े हुए हैं, उसके निराकरण के लिए 3 लेयर का एक कमेटी बनाएंगे, और लोग अधिकारियों को उन्होंने सख्त से सख्त निर्देश दिया है कि जो राजस्व विभाग के जो मामले लंबित हैं उसको जल्द से जल्द निपटाएं, और गड़बड़ियां हैं उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विवेकानंद जी की जो यादें हैं, जो समय गुजारे हैं, उसको रखा जाएगा, और युवाओं से अपील की है कि वे स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चले, समाज कल्याण के क्षेत्र में चले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्व प्रकरण जो बहुत सारे लंबित पड़े हुए हैं, उस राजस्व प्रकरण के जल्द से जल्द निपटारे के लिए 3 स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, और अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि इसमें गड़बड़ी, घोटाले जो हैं उसका तत्काल से तत्काल निराकरण करें, लोगों को राहत पहुंचाएं। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको दें, और मुझे मेरा कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।